हेलो स्टूडेंट्स। एरर डिटेक्शन, गलतियां खोजो और उसे सुधारो। इंग्लिश ग्रामर का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और ये इससे एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं। ग्रामर में एरर्स कई प्रकार के होते हैं और उसे करेक्ट करने के ट्रिक्स भी बहुत सारे होते हैं। मैं यहाँ पर बहुत ही इम्पोर्टेंट ट्रिक्स को बताने जा रही हूँ। ध्यान से देखें, समझे, स्किप ना करें वीडियो को। सबसे पहला ट्रिक है आइदर आर, नाइदर नार, नॉट ओनली बट आल्सो से जब दो कर्ता जुड़े हो तो उसमें जो क्रिया होती है वो अंतिम कर्ता के अनुसार होती है। देखें एग्जाम्पल, नाइदर गीतू नॉर रीतू इज इन द हाउस। इसमें सब्जेक्ट कौन है? पहला सब्जेक्ट है गीतू, सेकंड है रीतू। तो हमको ये लग रहा है कि दो सब्जेक्ट है तो ये क्रिया क्या होना चाहिए? आर होना चाहिए। लेकिन अकॉर्डिंग टू दिस रूल, जब कोई भी दो कर्ता आइदर आर, नाइदर नार, नॉट ओनली बट आल्सो से जुड़े हो तो यहाँ पर जो कर्ता क्रिया है वो कैसा होगा? अंतिम कर्ता, मतलब इसके अनुसार होगा। तो रीतु इज सिंगुलर नंबर, सो वी कैन यूज हियर सिंगुलर सब्जेक्ट, सिंगुलर वर्ब। ओके। सेकंड है जब दो कर्ता as well as, no less than, in addition to, with, along with से जुड़े हो तो उसमें जो क्रिया यूज की जाती है वो पहले कर्ता के अकॉर्डिंग रखी जाती है। ये आपको याद रखना है। as well as, no less than, in addition to, with और along with से जब दो कर्ता जुड़े हो तो उसमें जो क्रिया यूज होगी वो पहले कर्ता के अकॉर्डिंग रखी जाएगी। देखें एग्जाम्पल, द टीचर एज वेल एज द स्टूडेंट्स वाज प्रेजेंट देयर। यहाँ पर यदि आपको लगेगा तो द स्टूडेंट्स क्या है? प्लूरल दिख रहा है, तो यहाँ पर प्लूरल नहीं रखना है। हमको कनेक्टर देखना है कि दो जो कर्ता है उस वो जो है किससे कनेक्ट हुए हैं। तो एस वेल एस, नो लेस देन, इन एडिशन टू, विथ और अलॉन्ग विथ से जब दो कर्ता जुड़े हो तो क्रिया पहले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगती है। द टीचर, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर। सेकंड है द स्टूडेंट्स, ये प्लूरल है तो यहाँ पर वर नहीं लिखेंगे, यहाँ पर वॉस आएगा। ओके। थर्ड रूल है ईच, एवरी, इधर, नीदर। कर्ता होने पर क्रिया सिंगुलर आती है, ये आपको याद रखना है। जब सब्जेक्ट के प्लेस में क्या हो? ईच, एवरी, इधर, निदर हो। कहाँ पर? सब्जेक्ट के रूप में, कर्ता के रूप में सेंटेंस में यूज हो तो जो क्रिया है वो सिंगुलर होती है। देखें, ईच ऑफ हिज सन्स हैज मेड अ गुड स्टार्ट इन लाइफ। यहाँ पर हैज जो है वो सिंगुलर है। ईच ऑफ हिज सन्स, उसके बेटों में से प्रत्येक, ऐसा सेंस आ रहा है यहाँ पर। तो यहाँ सेंस जो है सन्स लिखा है तो आप ये मत समझिएगा कि यहाँ पर प्लूरल वर्ब आएगा, यहाँ पर सिंगुलर आएगा इस नियम के अनुसार। फोर्थ रूल देखें, रिलेटिव प्रोनाउंस क्या होते हैं? हु, विच, हुज, हुम, ये सब क्या होता है? रिलेटिव प्रोनाउंस होता है। तो रिलेटिव प्रोनाउंस के बाद आने वाली जो क्रिया होती है वो रिलेटिव प्रोनाउन के पहले आई कर्ता या उसके पहले जो कर्ता होती है उसके अकॉर्डिंग रखी जाती है। एग्जाम्पल देखें, हु, सॉरी, आई हु एम योर किंग विल लीड यू। यहाँ पर हु जो है वो क्या है? रिलेटिव प्रोनाउन है। आई उसके पहले आई सब्जेक्ट है, इसलिए यहाँ पर जो वर्ब होगा वो अकॉर्डिंग टू आई। यहाँ पर हमने अभी सीखा कि रिलेटिव प्रोनाउंस जो होते हैं उसके बाद जो क्रिया आती है, मतलब यहाँ पर वो पहले आई, मतलब
रिलेटिव प्रोनाउन के पहले जो यूज होता है, जो सब्जेक्ट आया होता है, उसके अकॉर्डिंग लगाई जाती है। तो आई के साथ लगता है एम। फिफ्थ रूल है, जब ऐसे नाउन्स या ऐसे संज्ञा जो रूप में, जो देखने में क्या हो, ऐसा लगता है कि प्लूरल है, बहुवचन है, किंतु अर्थ में वो सिंगुलर होता है और कर्ता के प्लेस में हो तो क्रिया क्या है, सिंगुलर आती है। फॉर एग्जाम्पल, मैथमेटिक्स इज नॉट अ डिफिकल्ट सब्जेक्ट। आपको ये जो है सब्जेक्ट है कर्ता, मैथमेटिक्स, एस देख के अक्सर हम बोलते हैं कि अरे इसके लास्ट में क्या है, एस है, तो ये प्लूरल है। देखने में लगता है प्लूरल है, लेकिन उसका सेंस क्या होता है, सिंगुलर। इसलिए यहाँ पर जो क्रिया यूज होगा या होता है वो कैसा होता है, सिंगुलर के रूप में, सिंगुलर वर्ब यूज किया जाता है। मैथमेटिक्स आर नहीं होगा, मैथमेटिक्स इज। नेक्स्ट हमारा रूल है, जब दो कर्ता एंड से जुड़े हो किंतु एक ही वस्तु, व्यक्ति या विचार का बोध कराए, कर्ता दो हो और एंड से जुड़ा हो और उसका जो सेंस है, चाहे वो एक वस्तु हो, कर्ता दो हो, एंड से जुड़े हो, लेकिन उससे एक ही वस्तु का, एक ही व्यक्ति का या एक विचार का बोध होता है, तो उसके बाद जो क्रिया आती है वो क्या होती है, सिंगुलर रखी जाती है। देखें, ब्रेड एंड बटर इज हिज ओनली फूड। ब्रेड एंड बटर, आपको दो क्या दिख रहा है, सब्जेक्ट, कर्ता, ब्रेड एंड बटर, लेकिन यहाँ पर जो क्रिया यूज हुआ है वो इज। तो ब्रेड एंड बटर एक ही वस्तु का सेंस हो रहा है, ये क्या है, फूड है, फूड है, खाना है, तो एक ही वस्तु का यहाँ पर सेंस निकल रहा है, इसलिए ब्रेड एंड बटर आर नहीं होगा, इज होगा। नेक्स्ट सेंटेंस देखें, आई हैव 2 daughters। इसमें क्या है, पजेशन वाली बात होती है ना, जब किसी वस्तु पे अपना अधिकार जताया जाता है तो हम क्या करते हैं, थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हैज का यूज होता है, बाकी के साथ हैव का। लेकिन यहाँ पर देखें, सब्जेक्ट हमारा क्या है, आई है, जो थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर नहीं है, और यहाँ पर हैज यूज किया गया है, जो गलत है, क्योंकि हैज जो है वो थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट के साथ ही यूज होता है। आई क्या है, फर्स्ट पर्सन है, यहाँ पे होना चाहिए था हैव। आई हैव 2 daughters। ओके, तो ये होगा पूरा सेंटेंस, आई हैव 2 daughters। द डॉग जम्प्ड इन द रिवर, हमने प्रीपोजिशन पढ़ा है, ठीक है। डॉग कूदा, कहा, नदी में, तो में के सेंस के लिए दो यूज करते हैं, इन और इनटू। तो जब एक माध्यम से, एक स्थिति से दूसरी स्थिति में कोई वस्तु बदलती है या दूसरे स्थिति में या दूसरे माध्यम में प्रवेश होता है, तो इन का नहीं, इनटू का यूज किया जाता है। तो यहाँ पर होगा द डॉग जम्प्ड इनटू द रिवर। ओके, देन 9th सेंटेंस देखे, सी स्पीक्स इंग्लिश वेरी वेल। जब मैंने आपको क्या पढ़ाया, आर्टिकल्स पढ़ाया था, ए एन द का यूज करना, तब मैंने आपको बताया था कि लैंग्वेज के पहले कोई भी आर्टिकल यूज नहीं होता है, और यहाँ पर इंग्लिश एक लैंग्वेज के रूप में यूज हुआ है। सी स्पीक्स, वह बोलती है, इंग्लिश है ना, तो भाषा है ये। तो यहाँ पर जो ए लिखा है आर्टिकल वो गलत है, कोई भी यहाँ पर आर्टिकल नहीं आएगा, क्योंकि लैंग्वेज के पहले कोई आर्टिकल नहीं आता है। करेक्ट सेंटेंस क्या होगा, सी स्पीक्स इंग्लिश वेरी वेल। ओके, 10th एंड लास्ट सेंटेंस, हरी डू नॉट स्पीक अ लाई। सेंस क्या निकलता है इसका, हरी झूठ नहीं बोलता है। यहाँ पर जो डू नॉट लिखा है वो गलत है, क्योंकि हमने पढ़ा है प्रेजेंट इंडेफिनिट में कि जब
जो सब्जेक्ट है वो थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर हो तो उसके साथ नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए डज नॉट का यूज करते हैं, डू नॉट का यूज नहीं करते हैं। यहाँ पर डू नॉट लिखा है जो क्या है, गलत है, इसलिए यहाँ पर आएगा डज नॉट। हरी डज नॉट स्पीक अ लाई, हरी झूठ नहीं बोलता है। ओके, तो इस तरह से एरर्स को पहचाना जाता है और उसे करेक्ट किया जाता है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये जितने भी ट्रिक मैं बताई हूँ वो आपके माइंड में क्लियर हो गए होंगे। नेक्स्ट टाइम से आप जब भी इस तरह के क्वेश्चन हल करेंगे तो गलत नहीं होगा। थैंक यू।